कमरा नंबर 307। भाग 2। आरव धीरे धीरे अपनी रस्सी खोलने की कोशिश कर रहा था। उसके हाथ छिल चुके थे, लेकिन आंखों में सिर्फ एक चीज थी, अपनी बहन के लिए इंसाफ। कमरे में खड़े चारों लोग शराब पीते हुए हंस रहे थे। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिस लड़के को उन्होंने कमजोर समझा, वो अंदर ही अंदर तूफान बन चुका था। तभी अचानक आरव की रस्सी खुल गई। उसने बिना एक सेकंड गवाए सामने रखी कुर्सी उठाई और एक आदमी के सिर पर दे मारी। धड़ाम! पूरा कमरा हिल गया। पकड़ो इसे! एक आदमी जोर से चिल्लाया। आरव बिजली की तरह भागा। कमरे की लाइटें टूट चुकी थीं। हर तरफ अंधेरा था। एक आदमी ने पीछे से उसका कॉलर पकड़ लिया, लेकिन आरव ने पूरी ताकत से उसे धक्का दिया और दरवाजा खोलकर बाहर भाग गया। तीसरी मंजिल का लंबा गलियारा, चारों तरफ डरावनी खामोशी और पीछे से आते कदमों की आवाज। टक टक टक। आरव तेजी से भाग रहा था। उसकी सांसें फूल चुकी थीं, लेकिन तभी पीछे से गोली चली। धाएं! गोली उसके हाथ को छूते हुए निकल गई। आरव दर्द से चीख पड़ा, लेकिन रुका नहीं। वो किसी तरह सीढ़ियों तक पहुंचा और नीचे भागने लगा। तभी उसकी नजर होटल के रिसेप्शन पर पड़े एक सीसीटीवी मॉनिटर पर गई। स्क्रीन पर वही आदमी दिख रहा था जिसने उसकी बहन को कार में बैठाया था, लेकिन इस बार उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। आरव अचानक रुक गया। उस आदमी को देखकर उसकी आंखें फैल गईं। वो कोई और नहीं, बल्कि शहर का बहुत बड़ा बिजनेसमैन विक्रम सहगल था। वही आदमी जिसे लोग समाज सेवी कहते थे। वही आदमी जो टीवी पर गरीबों की मदद करने की बातें करता था। आरव की मुट्ठियां भींच गईं। अब उसे समझ आ चुका था। उसकी बहन ने कोई बहुत बड़ा राज देख लिया था। किसी तरह होटल से बचकर निकलने के बाद आरव सीधे अपने दोस्त कबीर के पास पहुंचा। कबीर एक पत्रकार था। जब आरव ने उसे सारी बातें बताईं, तो वो भी हैरान रह गया। अगर ये सच है, तो पूरा शहर हिल जाएगा। आरव ने वो फाइल और वीडियो कबीर को दे दिए। दोनों ने तय किया कि अगले दिन ये सब पुलिस और मीडिया के सामने लाएंगे। लेकिन उन्हें नहीं पता था, कोई उनकी हर हरकत पर नजर रख रहा था। उसी रात करीब 2 बजे कबीर अपने ऑफिस में बैठा वीडियो देख रहा था। तभी अचानक ऑफिस की लाइट चली गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। और फिर धीरे धीरे किसी के कदमों की आवाज आने लगी। टक टक टक। कबीर घबरा गया। कौन है? कोई जवाब नहीं। अचानक उसके कंप्यूटर स्क्रीन पर एक मैसेज चमका। सच्चाई जानने वालों का अंजाम हमेशा मौत होता है। कबीर डर गया। उसने तुरंत आरव को कॉल किया, लेकिन तभी पीछे से किसी ने उसके सिर पर हमला कर दिया। फोन जमीन पर गिर गया। दूसरी तरफ आरव सिर्फ कबीर की चीख सुन पाया। आरव, बच! कॉल कट। आरव तुरंत ऑफिस पहुंचा, लेकिन वहां बहुत देर हो चुकी थी। पूरा ऑफिस तहस नहस था और जमीन पर कबीर पड़ा था, खून से लथपथ। आरव उसके पास बैठ गया। कबीर की सांसें टूट रही थीं। उसने कांपते हाथों से एक पेन ड्राइव आरव को दी। इसमें सबूत है। इन लोगों को छोड़ना मत। और अगले ही पल कबीर की सांस रुक गई। आरव की दुनिया दूसरी बार टूट चुकी थी। पहले बहन, अब उसका सबसे अच्छा दोस्त। उसकी आंखों से आंसू गिरते रहे, लेकिन इस बार आंसुओं के साथ उसके अंदर आग भी जल रही थी। अगले दिन पूरा शहर एक खबर से दहल गया। शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन विक्रम सहगल की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। सैकड़ों पत्रकार मौजूद थे। तभी अचानक हॉल की बड़ी स्क्रीन अपने आप चालू हो गई और उसमें अनुष्का का वीडियो चलने लगा। पूरा हॉल शांत हो गया। वीडियो खत्म होते ही लोगों में हड़कंप मच गया। विक्रम सहगल का चेहरा उतर चुका था। तभी भीड़ के बीच से आरव सामने आया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में डर नहीं था। मेरी बहन ने सिर्फ सच देखा था और तुम लोगों ने उसे मार दिया। पुलिस तुरंत हरकत में आ गई। विक्रम भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी बाहर से पुलिस की गाड़ियां आ गईं। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई और कुछ ही मिनटों में विक्रम सहगल गिरफ्तार हो चुका था। कुछ महीनों बाद अनुष्का को इंसाफ मिल चुका था, लेकिन आरव अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसकी आंखों की मासूमियत खत्म हो चुकी थी।
एक रात वो अपनी बहन की कब्र के पास बैठा था। हल्की बारिश हो रही थी। आरव ने कब्र पर फूल रखते हुए धीरे से कहा, मैं जीत गया अनुष्का, लेकिन तुम्हारे बिना ये जीत भी अधूरी है। उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े। हवा धीरे धीरे चल रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे कहीं दूर से उसकी बहन की आवाज आ रही हो। आई एम प्राउड ऑफ यू भैया।